दोस्तों, एक नाम इस वक्त पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है। इसकी सुर्खियों के पीछे जो राज छिपा है वो है एक 37 साल का लीडर जो दुनिया के सबसे यंगेस्ट हेड ऑफ स्टेट में से एक है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मुद्दतों बाद कोई ऐसा लीडर पैदा हुआ है जो सिर्फ अपने देश की बात नहीं करता बल्कि पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के लिए दहशतगर्दी, गरीबी और बेरबनी दबाव से बचने की एक जबरदस्त मुहिम छेड़ रखी है, जिसका नाम है कैप्टन इब्राहिम ट्रैओरे, जो आज सिर्फ बुर्किना फासो में नहीं पूरे अफ्रीका और सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर और वीडियोस घूम रही है। आपने भी जरूर देखा होगा। ये वो शख्स है जो अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। इसकी बहादुरी ने न सिर्फ दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींची है बल्कि रूस के सदर को ये बोलने पर मजबूर कर दिया कि ये आने वाले दिनों में मुसलमानों के सबसे बड़े लीडर होंगे। लोग उन्हें थॉमस संकारा का वारिस समझते हैं और कुछ तो उनकी तुलना सलाहुद्दीन अय्यूबी से भी करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये नौजवान रहनुमा वाकई अपने मुल्क को अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली की तरफ ले जा पाएंगे, या दहशतगर्दी, आलमी दबाव और अंदरूनी सियासी चैलेंज के दरमियान उनका रास्ता और मुश्किल हो जाएगा? तो आइए आज की इस खास रिपोर्ट में जानते हैं कैप्टन इब्राहिम ट्रैओरे की पूरी कहानी, उनके बचपन से लेकर आज तक के सफर तक, जब वो अफ्रीका के सबसे बोल्ड और कंट्रोवर्शियल लीडर में से एक बन चुके हैं। दोस्तों, इब्राहिम ट्रैओरे का जन्म 14 मार्च 1988 को बुर्किना फासो के वेस्टर्न प्रोविंस मोहून के एक छोटे से गांव बांडोकुई में हुआ था। एक मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले ट्रैओरे के फादर एक लोकल किसान थे और माँ घर संभालती थी। बचपन से ही ट्रैओरे में नई नई चीजों को सीखने और लीडरशिप की क्वालिटी दिखती थी। टीचर्स उन्हें उनकी डिसिप्लिन और शार्प माइंड के लिए उन्हें बहुत पसंद करते थे। प्राइमरी एजुकेशन उन्होंने अपने गाँव बांडोकुई में हासिल की, जहां वो हमेशा क्लास के टॉप स्टूडेंट्स में से एक रहे। हाई स्कूल के लिए वो बोबो डियोलासो गए, जो उस देश का सबसे बड़ा शहर है। वहां उन्होंने साइंस सब्जेक्ट में कमाल का परफॉर्मेंस दिया और वहीं से उनका सपना शुरू हुआ अपने देश के लिए कुछ बड़ा करने का। 2006 में इब्राहिम ट्रैओरे ने उआगाडुगु यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और जियोलॉजी में अपनी ग्रेजुएशन शुरू की। लेकिन वो सिर्फ पढ़ाई तक महदूद नहीं रहे, उनके अंदर एक एक्टिविस्ट और लीडर दोनों जाग रहे थे। यूनिवर्सिटी के दौरान ट्रैओरे ने मुस्लिम स्टूडेंट एसोसिएशन ज्वाइन की और साथ ही NEB नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ बुर्किना के भी मेंबर बने। वहां उन्होंने गरीब स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप और बेटर फैसिलिटीज के लिए आवाज उठाई। 2009 में उन्होंने डिग्री कंप्लीट की, लेकिन अब उनकी सोच बदल चुकी थी। वो सिर्फ नौकरी या कैरियर नहीं चाहते थे बल्कि सामाजिक इंसाफ और कौम की वकार के लिए उनका दिल धड़कने लगा। इब्राहिम ट्रैओरे खुद को हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हा का वारिस समझते हैं और अक्सर कहते थे, कमजोर को कभी खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए। यही जमाना था जिसने उनकी सोच और आइडियोलॉजी को जन्म दिया, एक ऐसी सोच जो बाद में उनके पॉलिटिकल एक्शन में क्लियरली तौर पर नजर आई। पढ़ाई खत्म करते ही 2009 में इब्राहिम ट्रैओरे ने जॉर्ज नामो आनो मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन लिया और ऑफिशियली बुर्किना फासो आर्मी का हिस्सा बन गए। ट्रेनिंग काफी टफ थी, लेकिन ट्रैओरे ने हर चैलेंज को एक सोल्जर के जोश के साथ फेस किया, मगर उन्होंने शानदार कारकर्दगी दिखाई और सबकी तवज्जो हासिल कर ली। बाद में उन्हें मोरक्को भेजा गया, जहां उन्होंने एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी में स्पेशल ट्रेनिंग ली। वापस आने के बाद उनकी पोस्टिंग काया सिटी में एक इन्फेंट्री यूनिट के साथ हुई, जहां उन्होंने एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी यानी फजाई हमलों से बचाव की खास ट्रेनिंग हासिल की। ट्रेनिंग के बाद उनकी तैनाती काया शहर में इन्फेंट्री यूनिट में हुई और 2014 में लेफ्टिनेंट के ओहदे पर तरक्की मिली। इसके बाद वो संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन के तहत माली में तैनात किए गए, जहां उन्होंने आलमी सतह पर अपनी बहादुरी और सलाहियतें दिखाई। माली में ट्रैओरे की बहादुरी के किस्से तब बहुत मशहूर हुए जब 2018 में टॉम्बुक्तू के इलाके में अलकायदा से जुड़े बागियों के हमले के दौरान उन्होंने अपनी यूनिट को बचाया और खुद शदीद जख्मी हो गए, जिसके बाद वो पूरे मुल्क के कौमी हीरो बन गए। 2019 में ओटापुआनो ऑपरेशन में जिहादियों के ठिकाने पर कामयाब हमले किए और 2020 में उन्हें कैप्टन बना दिया गया। लेकिन जितना वो ग्राउंड पर प्रोग्रेस देख रहे थे, उतना ही उन्हें अंदर से सिस्टम की कमियां चुभने लगी। आर्मी में करप्शन, रिसोर्सेज की कमी और सोल्जर्स के पास मॉडर्न वेपन्स का न होना, ये सब उन्हें फ्रस्ट्रेट कर रहा था।
नॉर्थ के रीजन्स में जिहादी अटैक बढ़ते जा रहे थे और गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल रहा था। उन्होंने तैनात सिपाहियों की आवाज बनकर आला अफसरों से बेहतर वेपन्स और लॉजिस्टिक्स की बार बार दरखास्त की और यही वक्त था जब उनमें सियासी शऊर पैदा हुआ। अब एक सोल्जर के अंदर एक सोचने वाला लीडर पैदा हो चुका था जो सिर्फ लड़ना नहीं बदलना चाहता था और वो समझने लगे कि बुर्किना फासो की सलामती की नाकामियों में गैर मुल्की ताकतों का भी बहुत बड़ा किरदार है। जंग में बहादुरी दिखाने के बावजूद फौज की कमजोरियों और जिहादी हमलों से मुल्क की हिफाजत को खतरा देखकर ट्राओरे ने समझा कि तब्दीली सिर्फ लड़ाई से नहीं बल्कि पॉलिसी और क़यादत से भी आ सकती है। बुर्किना फासो कई सालों से बदनामी और आतंकों से जूझ रहा था। 2020 से 2022 के बीच ISI और अल-कायदा से जुड़े आतंकियों के हमलों में 4000 से ज्यादा लोग मारे गए और देश के नॉर्थ और ईस्ट हिस्सों में हालात बहुत खराब हो गए थे। लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर थे। उस वक्त देश की बागडोर राष्ट्रपति पॉल हेनरी सेंडा ओगो डामीबा के हाथ में थी, लेकिन उनकी सरकार इन हमलों को रोकने में नाकाम रही। पब्लिक और मिलिट्री दोनों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही थी। एक ऐसा मोमेंट जो अफ्रीका के पॉलिटिकल हिस्से में एक नया चैप्टर खोल रहा था। आखिरकार 30 सितंबर 2022 को इब्राहिम ट्राओरे ने अपनी यूनिट, जिसे कोबरा स्पेशल फोर्सेस कहा जाता है, के साथ तख्ता पलट कर दिया और डामीबा को सत्ता से हटा दिया। सिर्फ 34 साल की उम्र में ट्राओरे बुर्किना फासो के राष्ट्रपति बन गए और एक ऐसा मोमेंट जो अफ्रीका के पॉलिटिकल हिस्से में एक नया चैप्टर खोल रहा था। अब सवाल ये था, एक यंग सोल्जर और एक्टिविस्ट कैसे अपने देश को टेररिज्म, करप्शन और फॉरेन इंटरफेरेंस से निकालकर स्टेबिलिटी और ग्रोथ की तरफ ले जाएगा। यही उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। 6 अक्टूबर 2022 को इब्राहिम ट्राओरे को पैट्रियोटिक मूवमेंट फॉर सेफगार्ड एंड रेस्टोरेशन MPSR का लीडर चुना गया। ये वही संगठन जिसने देश में तख्ता पलट किया था। शुरू में उन्होंने 2024 तक इलेक्शन कराने का वादा किया था, लेकिन देश में सिक्योरिटी क्राइसिस बढ़ने की वजह से ये प्लान डिले कर दिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस में उनका टर्म 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। पहली बार पोडियम पर खड़े होते ही ट्राओरे ने बोल्ड स्टेटमेंट दिया, हम फ्रांस और वेस्टर्न पावर के गुलाम नहीं रहेंगे। ये स्पीच सिर्फ उनके देश में ही नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका, खासकर पैन अफ्रीका आंदोलन से जुड़े लोगों के बीच उन्हें हीरो बना दिया। सदर बनने के फौरन बाद ट्राओरे ने अपनी क़यादत को बाकायदा शक्ल दी और 6 अक्टूबर 2022 को MPSR के लीडर चुने गए ताकि मुल्क में सिक्योरिटी और हुकूमत के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जा सके। ट्राओरे की सरकार ने देश को आर्थिक तौर पर आज़ाद बनाने पर जोर दिया। नवंबर 2023 में देश की पहली गोल्ड रिफाइनरी को अप्रूवल दिया गया। इससे बुर्किना फासो वर्ल्ड का चौथा लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर बन गया। फरवरी 2024 में स्मॉल स्केल गोल्ड एक्सपोर्टर्स पर बैन लगाई गई और 2025 में फॉरेन माइनिंग कंपनियों की प्रॉपर्टीज का नेशनलाइज किया गया। इससे हुकूमत के खजाने में 11 टन से ज्यादा सोना आ गया, एक बोल्ड स्टेप जो काफी कंट्रोवर्शियल भी था। एग्रीकल्चर और लोकल इंडस्ट्री में भी रिफॉर्म्स लाए गए। टोमेटो प्रोसेसिंग प्लांट्स और छोटी फैक्ट्रियां स्टार्ट की गई, जिससे लोकल लोगों को रोजगार मिला। इब्राहिम ट्राओरे ने प्राउडली कहा, हमारी नेचुरल वेल्थ अब फॉरेनर्स के हाथों नहीं लुटेगी। ये रिफॉर्म्स उनकी पैन अफ्रीकन और सेल्फ रिलायंस आइडियोलॉजी का प्रैक्टिकल प्रूफ था, लेकिन इंटरनेशनल इन्वेस्टर और कुछ डोमेस्टिक एलिट्स के लिए यह काफी कंट्रोवर्शियल भी साबित हुआ। सामाजिक मामलों में ट्राओरे के कुछ फैसले विवादों में घिर गए। सितंबर 2025 में उनकी सरकार ने हम जिन्स परस्ती को जुर्म करार दिया, जिस पर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने काफी क्रिटिसिज्म किया। फ्रांस 24 और RFI जैसे विदेशी चैनल को बंद कर दिया गया और कुछ जर्नलिस्ट को फौज में शामिल कर लिया गया। यह स्टैंड फ्रीडम ऑफ प्रेस के स्टैंड पॉइंट से काफी डिबेटेड रहा। सिक्योरिटी के मामले में 2022 में वॉलंटियर्स फॉर डिफेंस ऑफ होमलैंड VDP नामी शहरी फौजी बनाई गई, जिसमें 50,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी गई ताकि देश की हिफाजत में मदद कर सके। 2023 में उन्होंने पूरे देश को जंग जैसी तैयारी के लिए जनरल मोबिलाइजेशन किया, लेकिन 2024 में बरसा लोगो हत्याकांड जैसे हादसे ने उनके इमेज को डैमेज किया, जहां 600 सिविलियंस की मौत हुई और आर्मी पर इल्जाम लगे कि उन्होंने जिहादियों से लड़ते हुए आम लोगों को भी निशाना बनाया। ट्राओरे ने इस इल्जाम को नकारा, लेकिन ये हादसा उनकी हुकूमत की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। ट्राओरे ने मुल्क की सिक्योरिटी और समाजी पॉलिसियों में भी बड़ी तब्दीलियां शुरू की।
जिससे उनकी हुकूमत का एक नया चेहरा सामने आया, ताकतवर लेकिन विवादों से घिरा हुआ। ट्राओरे ने अपनी फॉरेन पॉलिसी का सेंटर बनाया। फरवरी 2023 में उन्होंने फ्रांस की फौज को मुल्क से बाहर निकाल दिया, जो एक मजबूत कदम था। इसके बाद रूस के साथ रिश्ते मजबूत हुए और जनवरी 2024 में रूस की फौज बुर्किना फासो में तैनात हुई, मगर उन्होंने वागनर ग्रुप से जुड़ाव का इनकार किया। जुलाई 2024 में बुर्किना फासो ने माली और नाइजर के साथ मिलकर अलायंस ऑफ साहेल स्टेट बनाया, एक नया रीजनल ब्लॉक जो वेस्ट अफ्रीका इंडस्ट्रीज को एक साथ लाने की कोशिश करता है। इब्राहिम ट्राओरे ने टर्की से हथियार और माली मदद हासिल की और 2023 में रशियन एम्बेसी रीओपन किया गया। ये सब स्टेप्स ट्राओरे के पैन अफ्रीकन और नॉन वेस्टर्न अलाइनमेंट के विजन को रिफ्लेक्ट करते हैं, एक ऐसा अप्रोच जो ट्रेडिशनल वेस्टर्न अलायंस से डिस्टेंस और अल्टरनेटिव ग्लोबल पार्टनर्स की तरफ प्रगति दिखाता है। जनवरी 2025 में वो घाना के राष्ट्रपति महामा के शपथ ग्रहण समारोह में गए, जहां 21 अफ्रीकी नेताओं में उन्हें सबसे ज्यादा तालियां मिली। मई 2025 में उन्होंने मॉस्को का दौरा किया और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें मुस्लिम दुनिया का उभरता हुआ ताकतवर नेता कहा। अप्रैल 2025 में इब्राहिम ट्राओरे के खिलाफ एक नाकाम तख्तापलट हुआ, जिसमें उन्होंने फ्रांस और अमेरिका के एजेंट्स पर आरोप लगाए और कहा, हम अफ्रीका को उसके दुश्मनों से बचाएंगे। मुल्क की सिक्योरिटी और तरक्की में कदम बढ़ाने के बाद ट्राओरे ने अपने विदेश नीति को नया रुख दिया। अफ्रीका और दुनिया भर में बुर्किना फासो की पोजीशन मजबूत करने के लिए कई अहम अंतर्राष्ट्रीय कदम उठाए, जिससे उन्हें नायाब पहचान भी मिली। अगस्त 2025 में थॉमस संकारा के भाई ने कहा, ट्राओरे बुर्किना फासो की रिवॉल्यूशन का कंटिन्यूटी है। ट्राओरे की पॉपुलैरिटी यूथ में बढ़ रही है, लेकिन इलेक्शन के डिले और ह्यूमन राइट्स इशू पर इंटरनेशनल प्रेशर भी बढ़ रहा है। दोस्तों, अब सवाल ये है, इब्राहिम ट्राओरे अफ्रीका के प्रभावशाली नेताओं में गिने जाएंगे या हिस्ट्री उन्हें सिर्फ एक और फौजी लीडर के रूप में याद रखेगी? आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।